गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 4 सेल बायोलॉजी का यूनिट 1, जिसमें कि हम लोग ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का एक सब पार्ट देखेंगे जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग जैसे कि प्रीवियस क्लास में ये देखे थे कि जो ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता है उसको एक्चुअली तीन तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑलरेडी हमारा ख़त्म हो चुका है क्लास में। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो जो बच्चे भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं दोनों का जो प्लेलिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, वो दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मैं वहाँ पर दे दूँगी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जो कि हम लोग बहुत पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, ये इसका मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को जो होते हैं मॉलिक्यूल्स या आयन और ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ए प्रोसेस इन व्हिच डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स मूव इनटू ए आउट ऑफ ए सेल, इनटू और आउट मतलब बाहर से अंदर आना या फिर अंदर से बाहर जाना, ऑफ ए सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन from low concentration to higher concentration. This movement goes against concentration gradient and require energy. यह अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव करे या फिर आयन मूव करे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूव करता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या फिर एटीपी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है। द कैरियर प्रोटीन हेल्प बाय पिकिंग ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एंड मूविंग देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और भी एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी स्पेसिफिक आपका जो भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होता है। मतलब स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होता है जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो उसको हम लोग कैरियर मॉलिक्यूल बोलते, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। इसका फीचर क्या है, फीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे अगर। तो देखिए, एनर्जी यूज, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूटिलाइज एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा एनर्जी यूज होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ये मूव करता है, तो यहाँ पर इसको एनर्जी की जरूरत पड़ता है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि कैरियर प्रोटीन होते हैं रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और आयन फॉर मूव। मतलब क्या होता है, सोचे अगर एक तरह का स्पेशली प्रोटीन होता है ए, तो इसका काम है ये, इसका जो स्पेशल जो भी होता है मॉलिक्यूल्स, उसको ही वो बाइंड करके मूव करेगा। इसी तरह से अगर एक स्पेशल प्रोटीन होगा बी, तो वो अपना जो स्पेशल जो मॉलिक्यूल होता है उसको ही बाइंड करके मूव करेगा। मतलब यहाँ पर स्पेसिफिसिटी होते हैं। यूनिडायरेक्शनलिटी मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली वो एक ही डायरेक्शन में होता है, उसके रिवर्स में कभी भी नहीं होता है। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा, इसको यूनि डायरेक्शन बोला जाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ऑकर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर देखें, इसका बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो फर्स्ट बेस होता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब जो सब्सटेंस होता है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यूनिपोर्ट।
यूनिपोर्ट का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन। आप हेडिंग से ही समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। एक ही सिंगल मॉलिक्यूल और आयन होगा जो कि ट्रांसपोर्ट होता है और एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसको यूनिपोर्ट बोला जाता है। ए सिंगल मॉलिक्यूल और आयन इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन वन डायरेक्शन। दे आर डायरेक्टली यूज, ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं किसको, एटीपी हाइड्रोलिसिस को डायरेक्टली यूज करते हैं टू ट्रांसपोर्ट ए सिंगल मॉलिक्यूल और आयन अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझने वाली बात यह है कि सभी में एटीपी यूज किया जाता है और सभी में अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में ही मूव करते हैं। मतलब एटीपी के अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आ जाए, लेकिन अगर यूनिपोर्ट देखा जाए तो यूनिपोर्ट होता है सिंगल मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब यही है। सिम्पोर्ट मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल होते हैं सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ही दोनों मॉलिक्यूल मूव करेंगे, ठीक है। बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे कि इसका एग्जांपल है सोडियम और ग्लूकोज, दो तरह का मॉलिक्यूल होते हैं, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पर, जब इंटेस्टाइनल सेल होता है, इंटेस्टाइनल सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ से जब ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम और ग्लूकोज एक ही साथ मूव होता है। इसको बोला जाता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, SGLT, ठीक है। इसके बाद आएगा एंटीपोर्ट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑल्सो रेफर्स टू एज काउंटर ट्रांसफर, इसको काउंटर ट्रांसफर भी बोला जाता है और एक्सचेंजर भी बोला जाता है। आज सॉल्यूट एंड आयन आर अलाउड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि हम लोग सोडियम और कैल्शियम एंटीपोर्ट बोल सकते हैं, 3:1 रेशियो में दोनों मूव करते हैं, ठीक है। सोडियम अगर एक डायरेक्शन में जाए तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैल्शियम मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसको एंटीपोड बोला जाता है। नेक्स्ट अगर देखें बेस्ड ऑन इट्स एनर्जी सोर्सेस, तो इसका एनर्जी सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। फर्स्ट होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, इट इज यूज एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एटीपी को यूज करते हैं अपने जो मॉलिक्यूल्स या फिर आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देखें तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है न्यूरॉन में, ठीक है। प्रोटॉन पंप, ठीक है, जिसमें कि H+ ATPase यूज किया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो कैल्शियम पंप, जिसमें कि कैल्शियम ATPase यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टली, ये लोग डायरेक्टली होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ये लोग एटीपी को यूज करते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एनर्जी इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और अदर आयन। यहाँ पर डायरेक्ट तो यूज नहीं होता, इनडायरेक्टली ये लोग डिराइव करते हैं, कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और जो दूसरे आयन होते हैं वहाँ से, एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो भी आयन या तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल जो भी आया है वहाँ से ये लोग इनडायरेक्टली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो रहता है। अगर नेक्स्ट देखें वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसमें अगर पहले देखें तो एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस, इस जो सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बार अभी आता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच सेल एनगल्फ लार्ज मॉलिक्यूल, फ्लूइड और पार्टिकल बाय एनक्लोजिंग देम इन द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। मतलब क्या होता है, देखिए सोचिए, यहाँ पर ये एक सेल है और यहाँ पर इसको एक पार्टिकल दिखाई दिया, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन दिखाई दिया, तो ये क्या करेगा, इसको डायरेक्ट एनगल्फ करके, यहाँ तो पार्टिकल है, किस तरह से एनगल्फ करेगा, सेल क्या करेगा, अपना चारों तरफ इस तरह से उसके अपना जो मेम्ब्रेन है उसको चारों तरफ इस तरह से उसको घेर देगा, घेर के उसको डायरेक्ट ताकि एनगल्फ कर, एनगल्फ मतलब क्या है, निगल लेना, उसको निगल लेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग, ठीक है, एनगल्फमेंट ऑफ लार्ज सॉलिड पार्टिकल पैथोजन बाय मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को पैथोजन आपको पता है, मैं आपको एक बार भी बोली थी इससे पहले भी,
माइक्रोबायोलॉजी का जो क्लास था उसमें मैं बोली थी कि किस तरह से हमारा जो सेकेंड डिफेंस लाइन होता है, जिसमें कि मैक्रोफेज क्या करता है, पैथोजन को निगल देता है, ठीक है, इन्वॉल्व करता है, उसको फागोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है, बाय मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जिसको फागोजोम बोला जाता है। द टर्म फागोसाइटोसिस वाज गिवन बाय मैग्निकॉफ, ठीक है, मैग्निकॉफ जो थे वो फागोसाइटोसिस जो टर्म थे उसको दिए थे। नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस, जो कि सेल ड्रिंकिंग। यहाँ पर क्या होता है, इंजेक्शन और फ्लूइड मटेरियल बाय प्लाज्मालेमा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल और बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको पिनोसोम बोला जाता है। इट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। देखिए सेल ईटिंग सेल ड्रिंकिंग में क्या डिफरेंट है, देखिए सेल ईटिंग में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स को एनगल्फ किया जाता है, वहीं पर सेल ड्रिंकिंग क्या होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको ये लोग इंटेक करते हैं, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंट है। तो ये है एंडोसाइटोसिस के अंदर ये दोनों गए, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का दो पार्ट होता है, फागोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, ये दोनों गए। उसके बाद 2 नंबर अगर देखें तो 2 नंबर रखा है एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस मतलब सेल वोमिटिंग या फिर एमियोसाइटोसिस भी बोला जाता है। सेल वोमिटिंग मतलब क्या, उगल देना, बाहर उगल देना। ये लोग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल होता है वहाँ उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देते हैं, धकेल देते हैं, ठीक है। इसको एजेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल देते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक लाइक कीजिए प्लीज़, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। आप लोग तो देखते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए राफायोसाइटोसिस क्या है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस वेयर वन सेल ट्रांसफर इट्स साइटोप्लाज्मिक मटेरियल सच एज ऑर्गेनेल और न्यूट्रिएंट टू द अनदर। यहाँ पर क्या होता है, ये भी एक तरह का एंडोसाइटोसिस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंट होता है कि एक सेल क्या करता है, अपने अंदर जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है, जैसे कि और सेल ऑर्गेनेल होते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होता है, इसको क्या करते हैं, दूसरे किसी सेल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है राफियोसाइटोसिस। और इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम मैक्रोफेज टू डेवलप आरबीसी। आरबीसी डेवलप करने के लिए मैक्रोफेज से क्या होता है, आयरन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। जो कि आप लोग ब्लड के बारे में आप जब पढ़े होंगे क्लास 11 में, तब आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, इसमें क्वेश्चन भी आता है। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर देखें तो इट रिक्वायर सेलुलर एनर्जी, जैसे कि एटीपी इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन पैसिव में कोई भी आपका सेल एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है। उसके बाद एक्टिव में होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को सेल पार्टिकल्स या फिर सेल मॉलिक्यूल्स या फिर आयन मूव करते हैं। लेकिन पैसिव में क्या होता है, कंसंट्रेशन अगेंस्ट में ये लोग मूव नहीं करते, ये लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही मूव करते हैं, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को मूव करते हैं। इट रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन सेल, और यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट इन द इक्वलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज बाई डायरेक्शनल, डिफरेंस होता है। इट इज हाईली सिलेक्टिव, इट इज पार्टली सिलेक्टिव। अच्छा, यूनिसेलुलर और बाइसेलुलर मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, लेकिन पैसिव में बहुत सारे डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, हाईली सिलेक्टिव मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल या फिर आयन या फिर सब्सटेंस मूव होना चाहिए वही मूव होता है, सभी नहीं होते। लेकिन पैसिव में ऐसा कुछ भी नहीं, ये पार्टली सिलेक्टिव होता है, कुछ हिस्सों में सिलेक्टिव होता है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर सभी तरह का मॉलिक्यूल या फिर आयन मूव कर सकते हैं, ठीक है। इट इज डायनामिक और फास्ट प्रोसेस, लेकिन पैसिव में क्या होता है, ये कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होते हैं। इट इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पैसिव में, यहाँ पर टेम्परेचर से कोई इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए अगर मेटाबोलाइट इनहिबिटर स्टॉप द ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर मेटाबोलाइट इनहिबिटर डोंट स्टॉप द ट्रांसपोर्ट, मतलब एक्टिव में तो इनहिबिटर जो होता है ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, लेकिन पासिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद अगर देखें इट ऑलवेज इन्वॉल्व ए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पंप और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए अगर इट इज अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, लेकिन अगर देखें पासिव में यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन कंटेंट से इसका कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कॉमनली यूज टू मूव आयरन, शुगर, एमिनो एसिड एक्सेट्रा, यहाँ पर क्या होता है इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अदर मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल, ये सभी मूव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसको नोट बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, ये लास्ट पार्ट उसका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।